बहुत शौक था मुझे सबकी फ़िक्र करने का। होश तो तब आया जब मुसीबत में कोई फ़िक्र करने वाला ना मिला। चाहने से सब कुछ हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं जनाब, ये ज़िंदगी है हमारे बाप का घर नहीं। जो लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं इनका फेवरेट कलर ब्लैक होता है। नफ्सियात कहती है अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में लोगों को ना कहने की आदत डाल लें। ज़्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है इतना ही गहरा घाव होता है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसकी मदद करने की बजाय इससे मदद मांगें, क्योंकि लोग हमेशा दूसरों की मदद करके खुश होते हैं। आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो सुलझ जाओगे और सुना दिया तो उलझ जाओगे। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो वक्त हो या फिर इंसान। ज़िंदगी में कोई भी गलती करें लेकिन किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जिए। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई दे रहे होते हैं। ये झूठ भी कितनी अजीब चीज़ है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं, अक्सर इन्हीं के दिल में लोगों का मेला लगा हुआ होता है। कोई दर्द पूछेगा, इसका इंतज़ार मत करना, अपनी दवा खुद हो तुम, ये हमेशा याद रखना। अगर एक बार रिश्ते की बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि ये हर बार झुकेगा। ज़िंदगी में कौन आता है ये ज़रूरी नहीं, कौन आखिरी पल तक साथ देता है ये ज़रूरी है। इंसान कब बदल जाए पता ही नहीं चलता और हम ये सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहाँ से हुई है। ससुराल वाले बेटी की इज्जत ना करते हों तो बेटी को ये राज की बातें लाजमी बताइए। जब भी बाज़ार जाएं तो अपनी सास के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आएं, चाहे वो लोन का सूट ही हो या कोई भी खाने की चीज़। शौहर की रूटीन बनाएं कि वो जब घर आए तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाए और फिर आपके पास आए। कपड़े बदलने लगें तो अपने दो पसंदीदा जोड़े सास के पास ले जाएं और उनसे पूछें कि इनमें से कौन सा पहनूं, फिर वो जो कहें आप वो पहन लें। जब आपके शौहर आपके साथ अच्छा सलूक करें तो सास के सामने सास की तारीफ़ करें कि इन्होंने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की है। किसी के भी सामने अपने शौहर या अपनी सास या किसी दूसरे ससुराली रिश्तेदार की बुराई ना करें, क्योंकि ये ग़ीबत है और ग़ीबत घरों को उजाड़ देती है। घर में खाना पकाने लगें तो सास से पूछ लें कि आज क्या बनाऊं। अक्सर ये मामला आप पर छोड़ देंगी, लेकिन वो किसी ख़ास चीज़ की फरमाइश करें तो आप वही पकाएं। अगर कभी आपकी सास और शौहर इकट्ठे बैठे बातें कर रहे हों तो मुकम्मल कोशिश करें कि शौहर को बुलाकर वहाँ से ना उठाएं। सास की हर पसंद की तारीफ़ करें, इन्हें यकीन दिलाएं कि आप इनके आला ज़ौक़ के मुतारफ़ हैं, यानी तारीफ़ करती हैं। सास के साथ बैठकर इनके माँ बाप की बातें किया करें, इनसे इनके बचपन और जवानी के किस्से सुना करें। कभी कभी इनके कहे बगैर इनके पैर दबा दिया करें, इनके सर की कंघी कर दिया करें। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो ख़रीदते वक्त इसकी कीमत मत देखें। औरत खिलौना नहीं और ना ही ज़हमत, वो रब करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर ज़िंदगी को जन्म देती है। परेशानी में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली चीज़
خوبصورتی ہے۔ رشتوں میں دو الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیے۔ حقیقت میں یہی دو الفاظ تو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ بڑا سوچو لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کرو۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ آپ کے دوست خیال رکھیں گے، اس لیے رابطے قائم رکھیں۔ کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع نہ کریں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ جسے تقدیر میں یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہر اس انسان کا احترام کریں جو حلال رزق کماتا ہو، چاہے ان کا کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کروائیں، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا ہی غریب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظروں سے دیکھو۔ دوسروں کی نظروں سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ آپ کی موت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ جو بے مقصد دولت آپ نے ساری زندگی جمع کی ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں۔